Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Learning English with Aman Virik, and I will help you to make learning easy. So, let's move on to today's topic. Today, I will tell you about some tips that will be helpful for you to solve the fill in the blanks of IELTS reading. If you want to know more about IELTS and its other modules, the link is in the description. तो ये है हमारी आज की रीडिंग लेट्स गो बैच और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको इजीली ढूंढ सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फिलअप्स. ये हमारी वन वर्ड फिलअप है. जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द समरी बिलो, चूज वन वर्ड ओनली. जो भी हमारा आंसर होगा वो जस्ट वन वर्ड में होगा, उससे ज़्यादा हम अपना आंसर नहीं लिखेंगे. तो मैं यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स होंगे उन सबको हाईलाइट करूँगी. तो फर्स्ट जो है, blind people report that so-called facial vision is comparable to the sensation of touch on the face. In fact, the sensation is similar to the way in which pain from a dash. तो अब हम अपने कीवर्ड्स देखेंगे. इसमें कीवर्ड्स फर्स्ट तो है फेशियल विजन, क्योंकि ये एक टर्म दी हुई है तो इससे इजीली हमें लोकेशन मिल जाएगी. देन उसके बाद सिमिलर है, पेन है, ठीक है, और जो भी हमारा आंसर होगा उसके आगे लगेगा. उसके बाद क्या, फ्रॉम अ डैश, आर्म और लेग. आर्म और लेग ये भी हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है. सेंसेशन भी हमारी कीवर्ड है. तो लेट्स फाइंड आवर कीवर्ड्स. तो ये हमारा पैसेज है. सबसे पहले हम फेशियल विजन ढूंढेंगे. इसमें हमने कुछ और नहीं पढ़ना है, जस्ट फेशियल विजन ढूंढना है. तो ये देखिए मुझे फेशियल विजन मिल गया है. ये रहा हमारा फेशियल विजन, ठीक है. तो अभी हम इसको रीड करते हैं. इन्होंने लिखा है, व्हाट एल्स द इंजीनियर थिंक ऑफ, वेल ब्लाइंड ह्यूमन समटाइम्स seem to have an uncanny sense of obstacles in their past. It has been given the name facial vision. उन्होंने भी बोला था कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके पास क्या होता है, फेशियल विजन होता है, कंपेरेबल टू द सेंस ऑफ टच ऑन फेस. फेस पे टच करके उनको पता चल जाता है कि कौन है. इसी तरीके से बोल रहे हैं सिमिलर सेंसेशन. इस तरीके से कब पेन फील होता है, तो किसी तरीके की लेग और आर्म में. तो अब हम आगे ढूंढते हैं लेग और आर्म के बारे में, ठीक है. इट इज़ नेम गिवन बिकॉज ब्लाइंड पीपल हैव व्हाट फील्स अ बिट सेंस ऑफ टच ऑन द फेस व्हेन रिपोर्ट आर फॉर टोटली ब्लाइंड पीपल. इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आगे. शो दैट फेशियल विल नथिंग टू डू विद टच और फ्रंट ऑफ द फेस, ऑल्दो सेंसेशन मे बी रेफर्ड टू द फ्रंट ऑफ फेस लाइक द रेफर्ड पेन ऑफ इन अ फैंटम लिम्ब. अभी ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट शोज दैट इन फैक्ट, कि जो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि रियल में फेशियल विजन कुछ भी नहीं होता with the touch or front of the face, although the sensation may be referred to the front of the face, कि फेस के फ्रंट तक रेफर की जाती है, लाइक द रेफर्ड पेन, कि जिस तरीके से यहाँ पे है ना लिखा. सिमिलरली इन्होंने यहाँ वर्ड यूज किया है सिमिलरली, ठीक है. मोर सिमिलर टू द वे इन विच, सिमिलरली, ठीक है. और इधर इन्होंने यूज लिम्ब. जो लिम्ब होती है, लिम्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी लेग और आर्म्स. जैसे अपर लिम्स वो आर्म्स होती हैं, लोअर लिम्स लेग्स होती हैं. तो जो हमारा लिम्ब वर्ड है हमें मिल गया है, ठीक है. तो जो अब इन्होंने बोला है, ठीक है, कि लाइक रेफर्ड पेन, पेन कहाँ पे होता है, इन अ फैंटम लिम्ब, ठीक है. भी लिखा और यहाँ पे इन्होंने आर्म और लेग लिखा हुआ है, मतलब लिम्ब होगी. तो हमारा जो आंसर है वो है फैंटम, ठीक है. इसका आंसर आएगा फैंटम. उसके बाद है, दिस एबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम परसीविंग डैश थ्रू द ईयर्स, कि ये जो एबिलिटी है किसके थ्रू आती है, मतलब कोई चीज़ हम परसीव करते हैं ईयर्स के थ्रू, ठीक है. तो इसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट आंसर ढूंढेंगे. इसमें जो कीवर्ड्स है वो है एबिलिटी, परसीव करना थ्रू ईयर्स. ईयर्स
perceiving and ability. देखो, the sensation of facial vision, it turns out, really goes into the ears. ठीक है, blind people without even aware of the fact, उनको इस चीज़ का पता भी नहीं होता, are actually using echoes of their own steps, कि अपने ही steps की echoes को यूज़ करते हैं. ठीक है, the ability actually comes from perceiving echoes. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, यूजिंग इकोस, मतलब खुद की इको होता है ना, जैसे आवाज गूंजती है अपने पैरों की, क्या वो चीज यूज करते हैं. इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्होंने परसीविंग लिखा है, यूजिंग थ्रू द ईयर्स, इकोस को ईयर्स के थ्रू परसीव करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है, however even before this was understood, the principle has been applied in the design of instrument which calculated the dash of a seabed. कि ये चीज़ पता कर होने से पहले ही ये प्रिंसिपल किस चीज़ में, किसी चीज इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइन में अप्लाई किया गया था, जिससे हम मतलब जो सी बेड होता है ना, उसकी मतलब कोई चीज़ मेजर करते थे. अब इसके आगे देखते हैं हम. इन्होंने लिखा है, बिफोर दिस वॉज डिस्कवर्ड इंजीनियर्स हैड ऑलरेडी बिल्ट टू एक्सप्लोर द प्रिंसिपल, कि ये चीज़ पता करने से पहले इंजीनियर्स ने मतलब क्या कुछ इक्विपमेंट बनाया था. फॉर एग्जाम्पल, मेजर द डेप्थ ऑफ द सी अंडर अ शिप, की शिप के अंडर जो सी है उसकी डेप्थ. इसका आंसर देखो, सी लिखा है ना, सी जो समुद्र के नीचे तला है ना, उसकी क्या पता करते थे, वो डेप्थ की कितना डूंगा है. इसका आंसर आ जाएगा डेप्थ. दिस वॉज फॉलोड बाय अ वॉर टाइम एप्लीकेशन इन डिवाइसेस फॉर फाइंडिंग, कि ये वॉर टाइम में यूज होता था. ठीक है, डिवाइसेस में क्या फाइंड करने के लिए. उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढेंगे. आफ्टर दिस टेक्निक हैड बीन इन्वेंटेड, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वेपन डिजाइन अडेप्टेड इट फॉर द डिटेक्शन ऑफ सबमरीन. ठीक है, बोथ इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अभी इन्होंने वॉर का बता दिया ना, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज करते थे. किस में यूज करते थे, डिटेक्टिंग सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए. इन्होंने लिखा वर्ड फाइंडिंग, फाइंडिंग वर्ड लिखा है ना इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फॉर डिटेक्शन ऑफ सबमरीन. ठीक है, ये सबमरीन को ढूंढने के लिए करते थे ये सबमरीन. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ सबमरीन, और उसके उधर फाइंडिंग. तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर. उसके बाद है हमारी नेक्स्ट वाली फिलअप. इन्होंने लिखा हुआ नो मोर देन 2 वर्ड्स, से बेसिकली 2 वर्ड्स में होंगी. 2 वर्ड से कम हो सकते हैं, 2 वर्ड से ज़्यादा फिलअप का आंसर नहीं हो सकता. First, long before the invention of radar, dash had resulted in sophisticated radar-like system in bats. कहने कि रडार का इन्वेंशन होने से पहले तो कोई चीज़ थी जिसमें एक परफेक्ट जो सिस्टम था. ठीक है, रडार लाइक सिस्टम था बैट्स में. तो चलिए फाइंड करते हैं, जहाँ हमने लास्ट आंसर छोड़ा उसके बाद ही अपना नेक्स्ट आंसर ढूंढेंगे. लिखा है ना, द सोनार एंड रडार pioneers didn't know it then, but all the world know that bats or other natural selection working on bats had sophisticated the system. अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्टेड दिस द सिस्टम. ठीक है, किनमें, बैट्स में क्या था, नेचुरल सिलेक्शन में. तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी इन्होंने ऐसे ही बोला है कि है ना, लॉन्ग बिफोर द रडार से पहले के किस चीज़ ने उनमें बैट्स में जो रडार लाइक सिस्टम था वो सोफेस्टिकेटेड मतलब परफेक्ट रखा था. किसने रखा था, नेचुरल सिलेक्शन ने. इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, ये हुआ हमारा नेचुरल, ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन से क्या था, सिस्टम था जो परफेक्ट था या सोफेस्टिकेटेड था. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक. Radar is an inaccurate term when referring to bats because dash are not used in their navigation system. कहते हैं कि radar एक inaccurate term है जब हम बैट्स को रेफर करते हैं. बैट्स होती है ना चमगादड़, क्या, बिकॉज डैश आर नॉट यूज्ड इन देयर नेविगेशन सिस्टम, की कोई चीज़ है उनके जो नेविगेशन सिस्टम में वो यूज़ नहीं की जाती है. तो इसका आंसर नेक्स्ट, इसी के आगे पढ़ते हैं. ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है कि हैड परफेक्टेड द सिस्टम millions
millions of years, the radar achieved best of detection navigation that would an engineer. Technically incorrect to talk about the radar. About bad radar. कि bad radar incorrect. Technically they do not use radio waves. क्या नहीं यूज करते? वो radio waves नहीं यूज करते हैं. इसका आंसर क्या आएगा? रेडियो वेव्स. क्योंकि जो रडार्स होती हैं वो रेडियो वेव्स नहीं यूज कर सॉरी बैट्स यूज करती थी बिकॉज रेडियो वेव्स आर नॉट यूज्ड इन देयर नेविगेशन सिस्टम. इसका आंसर आएगा रेडियो वेव्स. रडार एंड सोनार आर बेस्ड ऑन सिमिलर डैश. ये सिमिलर डैश पे बेस्ड होती हैं दोनों. आगे देखते हैं. ठीक है. इन सोनार बट द अंडरलाइंग मैथमेटिकल थ्योरीज ऑफ सोनार एंड रडार आर वेरी सिमिलर. किनकी मैथमेटिकल थ्योरीज क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा सिमिलर, मिलती जुलती होती हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? मैथमेटिकल थ्योरी. 12th का आंसर है मैथमेटिकल थ्योरी. उसके बाद है थ्योरीज. 13th, the world echolocation was first used by someone working as a dash. की echolocation जो टर्म थी किसी ने बनाई थी जो एज अ मतलब कोई उसका प्रोफेशन बताना है कि एज अ डैश काम कर रहा था वो. ठीक है. अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ ढूंढा उसके आगे देखते हैं. Nagilika, the American zoologist Donald Griffin, who was largely responsible for the discovery of sonar in bats, coined the term echolocation to cover both sonar and radar. इसने किसने की थी? डोनाल्ड ग्रिफिन. कौन थे वो? एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे. अब अमेरिकन की नेशनैलिटी है तो उनका वर्क क्या है? जूलॉजिस्ट. इसका आंसर क्या आएगा? जूलॉजिस्ट. ठीक है. इसमें सिर्फ ये दो हैं जिनका 2 वर्ड आंसर है. इनका भी 2 वर्ड, इनका 1 वर्ड है. बट ये नहीं कि हाँ ये गलत है, ये सही है. बिकॉज अब हम यहाँ पे अमेरिकन जूलॉजिस्ट नहीं लिख सकते. एक तो उन्होंने सिर्फ उनका वर्क पूछा है, नेशनैलिटी नहीं पूछी. और इसके बाद यहाँ पे अ लगा हुआ है. एन अमेरिकन आता है, अ अमेरिकन नहीं आता. इसका आंसर सिर्फ जूलॉजिस्ट आएगा. तो इस तरीके से हम इजीली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं. हमें जस्ट कीवर्ड्स को लेना और उन कीवर्ड्स को ढूंढना है और इमीडिएटली हम उनके आंसर्स है वो ढूंढ सकते हैं. Thank you for watching my video till end. Please give a thumbs up if you find it useful and subscribe to my channel.